हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे काफ़ी चर्चा में रहे स्टॉक पिछले 2-3 दिन से 3i इन्फोटेक के बारे में। ये इनकी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। ईयर ऑफ एक्सीलेंट 24 ईयर प्लस, ग्लोबल ऑफिस 24 प्लस, कस्टमर्स 1200 प्लस, एम्प्लॉयज 5000 प्लस। आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई देती है। बट स्टॉक को देखेंगे तो एक पेनी स्टॉक आपको नज़र आएगा। ये अब स्टॉक देखते हैं। एक पेनी स्टॉक देखिए, आपको ये बिल्कुल पेनी स्टॉक 6 रुपये 15 पैसे का अपर सर्किट में आज बंद हुआ है। 5 रुपये 90 पैसे का प्रीवियस क्लोज था। 6 रुपये 15 पैसे हाई, ओपन लो जो है 6 रुपये 15 पैसे के आसपास ही नज़र आ रहा है। अब देखिए सर्किट में चलता हुआ आप देख सकते हैं 3 रुपये 55 पैसे एक महीने का लो था, अब 6 रुपये 15 पैसे के आसपास पहुंच गया। क्यों इतने मोमेंटम में है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसका मार्केट कैप और रेशोज एक बार जरूर चेक कर लेते हैं कैसी कंपनी के फंडामेंटल्स है। तो 993 करोड़ की ये कंपनी है 3i इन्फोटेक। डेट 801 है जो काफ़ी हैवी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.92% का बनता है। बुक वैल्यू देखें 2.58 की है, करंट प्राइस 6.15 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.38% का है। फेस वैल्यू 10 की है। डिविडेंड पे नहीं करती है कंपनी। आरओसी देखेंगे, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 10.8% का है। आरओई देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का है। तो आपको डेट एक मेजर कंसर्न इसके अंदर बिल्कुल नज़र आएगा और अपने प्राइस टू बुक वैल्यू 2.38 पे ये काम कर रहा है इस टाइम। 200 DMA से स्टॉक ऊपर बना हुआ है 50% डिलीवरी के साथ। 4 जून को जब 1 रुपये 80 पैसे क्रॉस किया था उसके बाद ये 50 अपने 200 DMA से ऊपर बना हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो दिसंबर 2017 की जो सेल 238 थी उसके आसपास की सेल अभी बनी हुई है सितंबर 2020 में 251 करोड़ की। ओपीएम 13% थे तो 12% के आसपास हैं, ऑलमोस्ट सेम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 करोड़ से 30 करोड़ है, ऑलमोस्ट सेम है पिछले कुछ क्वार्टरों का। नेट प्रॉफिट देखें जो 23 करोड़ था वो 15 करोड़ के आसपास है जो कि घटा है। जून में 10 करोड़ था, 15 करोड़ रिकवर कर रहा है। अगर पिछले कुछ सालों का देखें तो 2286 करोड़ की जो सेल हुआ करती थी वो 1141 के आसपास है जो कि हाफ हो गई है लगभग पिछले 10-12 सालों में। ओपीएम देखेंगे 17% से 11% पर आ गए हैं, ये भी इंप्रेसिव नहीं है, डाउन हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 389 से घटकर 128 आ गए हैं, ये भी रिड्यूस हो गए हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे 282 करोड़ का था तो 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ये भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है। और बीच में आप देखेंगे 2012, 13, 14, 15, 16 काफ़ी लॉसेज में रही है ये कंपनी 5 साल। उसके बाद धीरे धीरे रिकवर किया और पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। 2017, 18, 19, 20 में पॉजिटिव रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं। तो आप इसके बाद का जो बैलेंस शीट देखेंगे, जो डेट इसके ऊपर नज़र आता है 2311 करोड़ का 2009 में इस पे डेट था और अब देखेंगे तो 801 करोड़ का डेट इसके ऊपर नज़र आता है जो कि 2015 जो मैंने बताया काफ़ी लॉसी ये कर रहे थे उसके बाद से डेट रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ है। 925, 929, 506 और 801 अभी प्रेजेंटली इनका चल रहा है। अगर रिजर्व देखेंगे तो 806 हुआ करते थे जो कि माइनस में है 1200 के आसपास। एसेट्स देखेंगे 3858 के जो हुआ करते थे वो भी घट के 1552 के आसपास हो गए हैं। तो मेजर कंसर्न जो है डेट का है। डेट रिड्यूस जरूर हुई है बट काफ़ी मेजर डेट नज़र आती है। एसेट्स रिड्यूस हुए हैं, रिजर्व्स भी माइनस में चल रहे हैं। अगर प्रमोटर होल्डिंग देख लें तो आपको नज़र नहीं आएगी इसके अंदर। सितंबर 20 में भी FII 0.07 है, DII 26% का स्टेक है, पब्लिक की होल्डिंग 73% की है। पब्लिक के अंदर देखें तो स्ट्रॉन्ग हाथों में भी इतने शेयर्स नहीं है, जनरल पब्लिक के पास ज़्यादा नज़र आते हैं। 16, 2, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 23% जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में है, बाकी सब आपको जनरल पब्लिक के पास ही नज़र आएंगे। तो ये तो इसकी पूरी स्टोरी है। फंडामेंटल्स आपने देखे। DII का भी देखेंगे तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, IDBI बैंक, कैनरा बैंक, इन सब के पास इनकी इक्विटी ज़रूर है बट ये शायद लोन के एवज में इनके पास इक्विटी है। तो आप देखेंगे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब न्यूज़ क्या है जिसके बेस पे ये इतना मोमेंटम में है। दिस IT फर्म जस्ट सोल्ड इट्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बिजनेस फॉर वैल्यू मोर देन इट्स मार्केट कैप। आप देख सकते हैं इसकी मार्केट कैप जो मैंने आपको बताई थी
993 करोड़ के आसपास की अब 2 दिन से हुई है, अदरवाइज 900 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप थी। तो उससे भी ज़्यादा, मार्केट कैप से भी ज़्यादा इसने अपने जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बेचा है। आप देख सकते हैं शेयर ऑफ आईटी फर्म 3i इन्फोटेक हिट्स देयर 5% सर्किट इन ट्यूसडे ट्रेड आफ्टर द कंपनी सेड इट हैज एंटर्ड इनटू डेफिनेट एग्रीमेंट टू सेल इट्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बिजनेस टू द फंड्स एडवाइज्ड बाय एपेक्स पार्टनर फॉर 1000 करोड़। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो है 955 करोड़ का था और जो डील हुई है वो 1000 करोड़ की हुई है। मार्केट कैप से भी ऊपर की डील होती हुई नजर आ रही है। द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बिजनेस विल बी एक्वायर्ड बाय ए न्यूली फॉर्म्ड कंपनी नेम एजेंटो सॉफ्टवेयर होली ओन्ड बाय द एपेक्स फंड, a statement said. The transaction subject to shareholder approval and relevant regulatory approval is expected to close by अर्ली 2021। ये जो डील हुई है 31 मार्च 2021 तक से पहले की माना जा रहा है कि क्लोज कर दी जाएगी और ये काफ़ी अच्छी डील इस कंपनी के लिए मानी जा रही है। फॉलोइंग द ट्रांजैक्शन 3i इन्फोटेक विल कंटिन्यू टू परस्यू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स इन द आईटी सर्विसेज सपोर्टेड बाय द स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट। आप देख सकते हैं 3i इन्फोटेक का कहना है कि इस डील के बाद भी वो अपने जो इनिशिएटिव्स हैं वो लेते रहेंगे आईटी सर्विसेज बिजनेस के अंदर और इसको और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को ये बनाएंगे। Since its incorporation in 1993, 3i Infotech has been providing a range of IT services and software products to over 1,200 customers across multiple industries verticals in over 50 countries। जो 1200 कस्टमर हैं 50 कंट्रीज में ये काम करते हैं। 93 में इनकॉर्पोरेशन हुई थी तो IT सर्विसेज में ये काम करते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इम्प्रेसिव इनका ये जो डील हुई है काफ़ी इम्प्रेसिव है। टुडेज अनाउंसमेंट, ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और ग्लोबल सीईओ है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है आप देखिए। टुडेज अनाउंसमेंट इज ट्रांसफॉर्मेटिव एंड वैल्यू एडिटिव फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ 3i इन्फोटेक। I foresee a very exciting future for both the IT services and software products business. Both businesses will have the resources to capitalize on market opportunities and build long-term value for employees, customers and stakeholders। अब देख सकते हैं इस डील को बहुत अच्छा बताया जा रहा है, कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है इसका डेट जो है काफ़ी रिड्यूस होता हुआ नज़र आए और ये आगे आने वाले टाइम में और भी आपको जो है प्रोडक्ट्स सॉफ्टवेयर के लॉन्च करते हुए कंपनी नज़र आए और इस टाइप की डील्स होती हुई नज़र आए। तो ये काफ़ी अच्छी डील हुई है, जो मार्केट कैप है उससे भी ऊपर जाती हुई डील हुई है आईटी फर्म के लिए। ये बहुत अच्छी डील है। ये 3i इन्फोटेक सेल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बिजनेसेस टू एपेक्स पार्टनर फॉर 1000 करोड़, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये जो डील है कंप्लीट हो गई 31 मार्च 2021 तक। जो भी रिक्वायर्ड इनके अप्रूवल्स हैं बिजनेस को ट्रांसफ़र करने के लिए वो ली जाएंगी। और ये जो एपेक्स की फर्स्ट डील है इन इंडिया में इन नियरली 2 ईयर्स। इससे पहले जो पी कंपनी है एजेंटो सॉफ्टवेयर इज होली ओन्ड बाय एपेक्स पार्टनर, जिसको बेचा गया है। ए पी फर्म दैट टिपिकली इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड हेल्थ केयर कंज्यूमर सेक्टर्स। इंडिया में ये इनकी पिछले 2 साल में पहली डील है। इट्स प्रीवियस डील वाज ऑफ $200 million इन्वेस्टमेंट इन डाटा एनालिसिस फर्म फ्रैक्टल एनालिसिस इन जनवरी 2019। तो पिछले 2 साल में ये पहली डील है और ये कंपनी काफ़ी डील्स करती है जो टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन में, सर्विसेज में, हेल्थ केयर में, कंज्यूमर सेक्टर्स में डील्स करती है और अभी इन्होंने 3i इन्फोटेक को खरीदा है। 3i इन्फोटेक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पोस्टेड रेवेन्यू ऑफ 42.98 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 20, which is 38.81% ऑफ द कंपनीज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू है उसका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का जो आया है 442 के आसपास है फाइनेंशियल ईयर 20 में और ये उसके टोटल रेवेन्यू का 38.8% बनता है। ये बीएससी की फीलिंग के अंदर कंपनी ने डिक्लेयर किया है अपनी फीलिंग्स के अंदर। तो 3i इन्फोटेक ने 52 वीक हाई भी टच किया है। ग्राफ के ऊपर हम अगर देखें तो इस टाइप से इसका ग्राफ नज़र आता है, आप देखेंगे तो 9 रुपये का जो शेयर था 2018 में, आप देख सकते हैं 9 रुपये के आसपास का ये शेयर हुआ करता था। अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास ये नहीं पहुंचा है। अगर हम लाइफ टाइम हाई को भी अगर चेक कर लेते हैं, आप देखेंगे 12.5 रुपये के आसपास का ये शेयर, उससे पहले तो 2008 में ये ऑलमोस्ट 150 रुपये के आसपास का ये शेयर हुआ करता था। आप देखिए यहाँ पर 162-165 के आसपास 2007-8 में, उसके बाद बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ये चला है शेयर।
तो एक बेस इसने जो बनाया था, आप देखिए जो बेस है कोविड टाइम पर जो नीचे आया, 1 रुपये के आसपास का इसका बेस बना था, 1 रुपये 15 पैसे के आसपास का बेस इसने बनाया था। उसके बाद ये शेयर देखिए अभी 6 रुपये के आसपास चल रहा है, और इस डील के बाद ये जो सर्किट्स में चल रहा है तो ये इजीली आपको 12 रुपये 15 रुपये के आसपास जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डील जो हुई है वो काफ़ी बेनिफिशियल इसके लिए नज़र आ रही है। जो डेट है ये रिड्यूस कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको होती हुई नजर आएगी। तो मार्केट कैप से ऊपर की डील होना ये अपने आप में, जो वैल्यूएशन लगाए गए हैं काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन लगाए गए हैं उनके, एक वर्टिकल के लगाए गए हैं अभी, तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन इनके लगाए गए हैं। यहाँ से शेयर आपको डबल होता हुआ इजीली नज़र आ सकता है कुछ टाइम में। तो ये एक अंडर वैल्यूड इस टाइम कहा जा सकता है कि स्टॉक चल रहा है, और ये अपना फेयर वैल्यू धीरे धीरे फाइंड आउट करेगा, कहाँ कंसोलिडेट करता है उसके बाद इसे देखते हैं। तो कहीं चांस आपको मिलता है इसे लेने का तो आप बिल्कुल इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। छोटा शेयर है, छोटा ही अमाउंट इसके अंदर लगाना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट और रिस्क को देखते हुए और होल्डिंग पीरियड को देखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद इसके अंदर आप होल्डिंग बना सकते हैं। जिस टाइप की डील है, एक मोमेंटम में स्टॉक जरूर है, फंडामेंटली बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग नज़र नहीं आती है अभी इसके अंदर। डेट कैसे रिड्यूस करते हैं वो भी देखना होगा, और अभी एक मोमेंटम में स्टॉक है। अगर पोजीशंस आपको मिलती हैं तो बिल्कुल आपको बनानी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।